बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस लेक्चर। So what are electric field lines? How they use or how they represent the field of a charge, and we discuss that what type of field lines are of positive charge and for negative charge and for similar and dissimilar charges. So we can conclude some properties. हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, एक नेगेटिव चार्ज के लिए, सिमिलर चार्जेस के लिए और डिसिमिलर चार्जेस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन और स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो द नंबर वन स्टेटमेंट इज, देयर आर टू statements. Number one, an imaginary lines. The electric field lines are imaginary lines on which a free small test charge move in electric field. इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज के करीब रखते हैं तो वो दोनों कूलम फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स होती है, तो ये स्टेटमेंट बता रही है कि वो टेस्ट चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब है व्हेन वी प्लेस अ स्मॉल टेस्ट चार्ज नियर अ पॉजिटिव चार्ज टू डिटेक्ट द electric field, whenever the test charge experience the coulomb force or electric force, that test charge move in the direction of electric field. ये इस पहली डेफिनेशन का मतलब है कि वो जो चार्ज पे फोर्स लगती है वो हमेशा उसी फील्ड की डायरेक्शन में ही जाता है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है वहां अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, दैट इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ दैट चार्ज, वो जो पेरेंट चार्ज हमने लिया होता है। नंबर टू, एन इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू शो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको हम किसी भी चार्ज के गिर्द फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दीज virtual lines used to represent the electric field of a charge either for positive or negative or for similar or dissimilar charges. So these imaginary lines are helpful to show the interaction of charges. ये हेल्पफुल हो सकती हैं, ये मददगार साबित हो सकती हैं दो चार्जेस के इंटरेक्शन को शो करने में एक विजुअली। सो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट proposed by माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ही बताया था कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अराउंड अ चार्ज, और डॉट्स जो हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं।
तो कंसंट्रेशन ऑफ डॉट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. सो सिमिलर concept of electric field line is proposed by Michael Faraday. So what is the result of these, or what are the changes considered due to these imaginary lines? Due to interaction of these electric field lines, charges exert force on each other. चार्जेस तो फोर्स पहले भी लगा रहे थे कि जब हमारे पास फील्ड्स नहीं भी थी, लेकिन ये जो फील्ड लाइंस हैं ये हेल्पफुल हो सकती हैं हमें एक्सप्लेन करने में, हमें बताने में कि हाउ एक्चुअली चार्ज एक्सर्ट द फोर्स ऑन अनदर चार्ज ड्यू टू इंटरएक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंटरएक्शन से ही एक इजी वे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो दीज लाइंस आर आल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स. जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि ये जो डायग्राम हमने बनाई है, इसमें एक पेरेंट चार्ज लिया है और कुछ इक्वल डिस्टेंस पे मैंने टेस्ट चार्जेस प्लेस किए हुए हैं. ठीक है, तो जब इन पे ये फोर्स लगती है तो हम देख रहे हैं कि ये रेडियली आउटवर्ड है. ठीक है, ये भी रेडियली आउटवर्ड है, या उस लाइन के अलॉन्ग है जो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ये उस लाइन के अलॉन्ग है, ये उस लाइन के अलॉन्ग है, ये उस लाइन के. तो इसीलिए इसे लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कह देते हैं, अगर हम इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को सॉलिड फॉर्म में बना दें तो. So these lines are called lines of forces. So electric field lines are considered as, these electric field lines considered as map that show the direction and strength of electric field. तो ये इसका एक समझ लें कि हमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताने के लिए हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा ले सकते हैं. वी कैन यूज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस to show the direction and strength of electric field around a charge. So this is the main purpose of these imaginary lines, main reason why we use these imaginary lines for the interaction of charges. So we can now discuss the electric field pattern for different charges. Electric field pattern. First of all, we discuss the field pattern for positive charge. सबसे पहले हम फील्ड पैटर्न जो है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए देखेंगे. तो अब एक बात यहां में ज़हन में रखनी है कि जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम में मैंने बताया कि जब भी एक पॉजिटिव पेरेंट चार्ज हमने लिया, उसके करीब एक टेस्ट चार्ज रखा. व्हेन वी कंसीडर अ पेरेंट पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पेरेंट चार्ज, ऑल द टेस्ट चार्जेस आर रिपेल्ड. सारे टेस्ट चार्जेस क्या हुए? रिपेल हुए. और रिपेल कहां हुए? रेडियली आउटवर्ड और along the line that joining the charges. ऐसी लाइन के along जो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है. सो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड. दैट इज द MCQ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये एक छोटा सा MCQ हो सकता है. और इसी से हमने एक रिजल्ट भी और भी निकाला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कंसीडर्ड एज सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक इमेजिनरी सोर्स का काम करता है जहां से फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही हैं.
ठीक है, आउट होना जैसे हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है, तो हमारा ये रिजल्ट है द लाइट स्प्रेड्स आउटवर्ड फ्रॉम दैट source of light. Similarly, electric field lines are spread out radially outward from the positive charge because all the test charges feel the force that is directed away from the parent positive charge. तो इसीलिए हम इसका एक रिजल्ट बना लेते हैं. So field pattern for negative charge. नेगेटिव चार्ज के लिए क्या फील्ड पैटर्न हो सकता है? सो इफ वी प्लेस अ नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज ऑन इक्वल डिस्टेंस, और इफ वी प्लेस अ पेरेंट नेगेटिव चार्ज, अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो सारे चार्जेस किस तरफ आना शुरू हो जाएंगे? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज होती हैं, टूवर्ड्स द पेरेंट चार्ज. इसीलिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की हुई है दे आर रेडियली इनवर्ड, so that these field lines or the parent negative charge attract the all positive charges inward. तो इसीलिए हम इसका रिजल्ट बना लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड. इसका जो मेन रिजल्ट है दैट इज नेगेटिव चार्ज कंसीडर्ड एज सिंक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हम सिंक कंसीडर कर सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके एंड होती या एब्जॉर्ब होती हैं, सिंपली आप कह सकते हैं. इसमें हम अर्थ की एग्जांपल लेते हैं कि अर्थ कंसीडर्ड एज अ सिंक फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्जेस. सारे चार्जेस के लिए ये जो अर्थ है इसको हम सिंक का नाम देते हैं, सारे चार्जेस को एब्जॉर्ब कर सकती है. ठीक है, तो ये इसका एक रिजल्ट है. ये भी हमारे पास MCQs आ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड फॉर लाइक चार्जेस. लाइक का मतलब है कि आप दोनों पॉजिटिव कंसीडर कर लें, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज और बोथ आर नेगेटिव चार्ज. सो व्हेन दे कम टू इंटरेक्ट, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस में क्या होती है? रिपल्शन होती है. ठीक है, अब रिपल्शन कैसे होती है उसको हम फील्ड लाइंस में कैसे शो करेंगे कि द फील्ड लाइंस बिटवीन दीज टू चार्जेस आर रिपेल्ड, आर कर्व्ड in outward direction, and similar curved for negative charge, negative similar charges. So when like charges, either positive or negative charges, comes to interact, the electric field lines are bent in outward direction, or negative for negative charge in also in outward direction, create a field free area between the charges. ये जो P पॉइंट हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये वाला एक P पॉइंट है, एक ये वाला P पॉइंट है. These points are field free areas where no electric field present. यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती. तो ये भी एक विजुअल और आप कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन है, लाइंस हैं जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को शो कर रही होती. ठीक है, तो ये भी एक आसान सा तरीका रिप्रेजेंट करने का. आप डायग्राम को किसी भी तरीके से ही बना सकते हैं. यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम विद योर ओन कॉन्सेप्ट, विद योर ओन क्रिएटिविटी. सो फॉर अनलाइक चार्जेस, कि अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस आ जाएं, वी हैव अ डायग्राम विद Q1 एज पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 एज
negative charge. So we know that the electric field lines are radially outward for positive charge and radially inward for negative charge. So when their charges are interacted or interact to each other, the result for the electric field lines or the pattern of electric field lines for unlike charges is electric field line starts from positive charge and will end at negative charge. Between these charges, field lines are close enough. इन चार्जेस के दरमियान में फील्ड लाइंस काफी क्लोजर होती हैं. क्लोजर होंगी तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा. ये हमारे पास एक रिजल्ट है. ठीक है, यहां रिजल्ट था फील्ड फ्री एरिया. यहां रिजल्ट है कि द फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्जेस आर क्लोज एनफ. सो दीज फील्ड लाइंस शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारा रिजल्ट क्या होगा कि बिटवीन द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड अवे फ्रॉम द चार्जेस और आउटसाइड द चार्जेस. ये जो रीजन हमने बनाया इस तरफ ले लें या इस तरफ ले लें, यहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती, वीक फ्री फील्ड एरिया भी कह सकते हैं. और ये जो हमारे पास चार्जेस के दरमियान वाला एरिया है इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड एरिया भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन. क्यों स्ट्रॉन्ग है, इसका रिजल्ट है. हमारा रिजल्ट बन सकता है, आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, वो ऑरली में बता दूंगा, तो वो आप लोगों ने उसको अपने पॉइंट्स में मेंशन कर लेना है. तो ये फील्ड लाइन हो गई. ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कुछ चार्जेस हैं किसी प्लेट के ऊपर जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिकली जनरेट किए हो, तो पैरेलल प्लेट की एग्जांपल कंसीडर की हुई है. प्लेट ए हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड बी हैविंग द नेगेटिव चार्ज. So electric field line starts from positive charge and will end at negative charge. So exactly between these two plates at point P3 there is a strong field region, but at the edges of the plate there are weak field areas because there are the field lines are some distance apart at point P1 and point P2. So there these points are weak field area, but P3 where field lines are closer and parallel to each other, it is a strong field area. ये वाला हमारे पास strong field area होगा. ठीक है, अब इस डायग्राम में जहां फील्ड लाइंस कर्व्ड शो की हुई हैं, then how can we represent the direction of electric field for single charge? तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी कैन यूज टेंजेंट ड्रॉन एट अ कर्व्ड लाइन यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए विद ऑन द कर्व्ड लाइंस हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट. टेंजेंट की डेफिनेशन मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं वो पढ़ते होंगे. टेंजेंट एक इमेजिनरी लाइन होती है दैट coincide with the circle with the semicircle on a curve at a single point. तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है टेंजेंट, ठीक है, जो किसी सर्कल को, किसी सेमी सर्कल को, किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे, उसको हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए तो ये टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन बता रहा होगा, और अगर हम इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड बनाएं तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये टेंजेंट इनवर्ड हो जाएगा. तो ये हमारे पास इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा. तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को आपने
एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको मैं ऑरली आपको बता देता हूं, तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, बुक से कंसर्न करेंगे इंशाल्लाह, वहां से भी आपको प्रॉपर्टीज बाय पॉइंट्स मिल जाएंगी। तो नंबर 1 है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। नंबर 2 लिख सकते हैं, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। नंबर 3 पे लिख सकते हैं कि वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, व्हेन फील्ड लाइंस आर डिस्टेंट अपार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड विल बी रेड्यूस्ड। इसका मतलब है कि जैसे हम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हुए दूर जाते हैं, अगर हम हमारे पास एक चार्ज है और हम इसकी लाइन को फॉलो करते जाएं v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी, अगर हम उससे दूर होते जाएं तो हम वीकर फील्ड एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे हम चार्ज के करीब आ रहे होते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है, नंबर 3 पे के क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड, डिस्टेंस अपार्ट द फील्ड लाइन वीकर इज द फील्ड। और एक जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है जो मेनली शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। नंबर 4 पे हम बता सकते हैं कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करेंगी, इसकी रीजन क्या है कि इफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, वी नो दैट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन इधर, एक हमारे पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसकी फील्ड लाइन इधर, अगर इस पॉइंट पर ये क्रॉस कर जाएं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो शो नहीं हो सकेगी। इसका मतलब है कि इट हैज मोर देन वन डायरेक्शन। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट विच लाइन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विच चार्ज, कौन सी लाइन किस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने डिस्कस कर लेना है, अपने साथ बुक के साथ कंसर्न करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर द कर्व्ड लाइंस, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, कर्व्ड लाइंस के लिए हम टेंजेंट इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास इंस्टेंट डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो किसी भी चार्ज के लिए हो सकता है। पॉजिटिव के लिए उसकी कर्व्ड लाइंस पे ड्रॉ कर दें, नेगेटिव के लिए उसकी। कर्व्ड लाइंस उसी वक्त शो होती हैं जब दो अनलाइक चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस on which are free test charge can move or used to represent the electric field around a charge. The concept is proposed by Michael Faraday. Actual interaction of these electric field lines show the Coulomb force. So these lines are called lines of forces. Electric field lines are considered as map to show the direction and strength of electric field. उसके बाद हमारे पास पैटर्न है, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड यू कंसिडर्ड एज सोर्स, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड कंसिडर्ड सिंक फॉर फील्ड. फॉर like charges electric field lines repel each other either for positive or negative. For unlike charges electric field starts from positive charge and will end at negative charge. No two electric field lines cross each other. If they cross, they have more than one direction, that is physically impossible. तो जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इनमें से एमसीक्यू भी आ जाते हैं, शॉर्ट भी आ जाता है, जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टीज, तो आप जहां जरूरी हो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर टू गेट मैक्सिमम मार्क्स. आज तक के लिए इतना ही. अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि
हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।